नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको आज टॉपिक पे ले चलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। ये किस प्रकार इसको सिद्ध करते हैं और ये क्या है। तो इन्होंने सूत्र दिया है x द्विघात समीकरण अगर है। अब द्विघात समीकरण क्या होता है मैं अभी बताता हूँ इसको। x का बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। अब कोई ऐसा समीकरण होता है जिसमें x की पावर 2 हो। x मतलब चर की जो पावर होती है, वेरिएबल की पावर, वो क्या हो, 2 है। तो ऐसे समीकरण को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं कि ये x का मान बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों में a से डिवाइड कर देते हैं। हमने a से डिवाइड किया तो a x स्क्वायर बटा a प्लस b बटा a x प्लस c बटा a इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, जो कटता है उसे काट दिया, इसको कैंसिल आउट कर दिया। x प्लस b बटा a x प्लस c बटा a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर c बटा a को ट्रांसपोज करते हैं। x प्लस b अपॉन a x इज इक्वल टू माइनस सी बटा a, ये हमारा। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें 2 पद है और 2 पदों में हम देखते हैं कि इन 2 पदों में एक पद परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है। अब इसमें ऐसे पद बना, इसको 3 पद में लिखना है और पूर्ण वर्ग बना देना है। तो हम क्या करेंगे, b बटा a का आधा, जिसे हम लिखेंगे b बटा यानी x गुणांक जो है b बटा a, इसका आधा करेंगे तो इसका आधा ये हो जाएगा b बटा 2a। फिर इसका वर्ग करेंगे तो बनेगा हमारे पास b स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4a। तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ये बन गया। अब इसी को b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर दोनों साइड में प्लस करेंगे, दोनों पक्षों में प्लस करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि दोनों पक्षों में प्लस करके x स्क्वायर प्लस b बटा a x प्लस और b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी प्लस होगा, b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर और माइनस c बटा a, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको देखते हैं, ये जो यहाँ से ये व्यंजक है, ये वाला पद, ये तीनों पद एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। यहाँ पे हम देखें, ये इसका होगा पहला पद x स्क्वायर और लास्ट वाला पद भी पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। जब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है और इन दोनों का गुणनफल के दुगने में b बटा ax आता है, b बटा ax आता है, ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि ये सूत्र बन जाएगा हमारा x, यानी ये बनेगा हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यहाँ लगेगा। तो ये इस हिसाब से क्या बनेगा हमारा b बटा 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखें कि x प्लस b बता 2a का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते हैं राइट साइड को। यहाँ पे इसका एलसीएम कितना होगा 4a। अब 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, कट जाए तो ये बचेगा हमारे पास b स्क्वायर, और यहाँ a से डिवाइड करेंगे तो a आएगा और 4 आएगा, तो 4a से मल्टीप्लाई करेंगे c को मल्टीप्लाई कर दिया, c को क्या किया, मल्टीप्लाई किया।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखें x प्लस वी बटा 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पे आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होगा 4a स्क्वायर। अब हम देखते हैं, हम ये देखते हैं कि x प्लस बी बटा 2a और ये यहाँ पर देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका अंडर रूट सेम यही रहेगा। और नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है हर में क्या लिखा 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर का अंडर रूट होगा 2a, क्या होगा 2a। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे इसको ट्रांसपोज। और ध्यान दें कभी भी अंडर रूट निकालते हैं तो उसका प्लस माइनस साइन लेते हैं, तो x इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करें तो माइनस हो जाएगा माइनस b बटा 2a और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जो हर है डिनोमिनेटर वो क्या है सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखें x बराबर x इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। तो ये हमारा श्रीधर आचार्य का सूत्र निकला। ये क्या निकला? अब इसमें ये समीकरण इस प्रकार दिया है, तो हमने यहाँ पे a क्या है, a जो होगा एक्स स्क्वायर गुणांक होगा, a एक्स स्क्वायर गुणांक, और b जो होगा x गुणांक होगा, और c कांस्टेंट यानी अचर पद होगा। इसमें रखिए तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, निकल जाएगी। अब हम क्या करते हैं ये चीज़, अब विविक्त कर क्या होते हैं, यहाँ देखिए विविक्त कर को हम d से यानी डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लिखते हैं, तो b बराबर होता है यानी d बराबर होगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, अब इसमें हम इसके कंडीशन होते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो मूल होंगे वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक और बराबर, यहाँ जो मूल होंगे मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 मिले विविक्त कर में, तो मूल होगा वास्तविक और बराबर होंगे। दोनों x के दो मान निकलेंगे जो बराबर होंगे और या समान कह सकते हो। अगर इसी चीज़ को हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, मूल प्रमेय होंगे, वास्तविक और प्रमेय। मूल वास्तविक और प्रमेय होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और प्रमेय होंगे। और यदि 0 छोटा है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 छोटा है, तो मूल होंगे काल्पनिक, मूल्य यानी वास्तविक नहीं, मूल्य काल्पनिक, ये काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब वास्तविक नहीं, ऐसे कंडीशन में ये चीज़। तो हमने आपको ये बताया कि श्रीधराचार्य का सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और विविक्त कर अगर
विविक्तर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, यानी x का जो मान आएगा वो क्या होगा, बराबर आएगा, दोनों मूल बराबर आएंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल वास्तविक होंगे, और परमेय होंगे। लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं भी होंगे, ये बराबर नहीं होंगे, यहाँ पे बराबर नहीं होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो मूल काल्पनिक होंगे, यानी कि इस प्रकार से होंगे ये -2 या √-2 माइनस √1, इस प्रकार से आपका ये काल्पनिक में आएगा।